हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, सौतेली माँ। बचपन से ही नेहा नंदनी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, बिना माँ की बची थी, इसीलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी, उसके पापा सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जोड़ने नहीं देते। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम हैं ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे, लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी। पापा भी उसकी ही सुनेंगे और उसके माँ की आखिरी याद मतलब उसकी मंगलसूत्र, वह भी उस सौतेली माँ को दे देगी, ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए, सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए। उसकी माँ मतलब सुनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसके यह जिद जरा ज्यादा ही था। कैसे बताएं, अभी ऐसे उसकी दादी ने उनकी ही मसेरी भाई के लड़के पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझे से नहीं, ऐसा मन में भ्रम बैठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसा जिद पकड़ कर बैठी थी। उसके जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इसी वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश होंगे। अब सचिन क्या कहते हैं, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसीलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए सचिन ने माया से मिलने तक तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नंदनी के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ, मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वाले के ताने सुने, इसीलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उसी वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिया और नंदनी ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नंदनी माया को बहुत परेशान करती थी और सौतेली माँ ऐसी ही पुकारा करती। उसे माया थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इसी वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारूंगी भी तो चलेगा, पर सचिन को ये सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसीलिए नंदनी के ड्रामा का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलती समझने वाली सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नंदनी को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छे बर्ताव करना होगा, उसकी सब बात सुनने होगी। हकीकत हालांकि नंदनी ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती। धीरे धीरे माया और सचिन की रिश्ता भी सुधर रहा, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं, और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नंदनी को उसने सतेलापन कभी भी दिखाई नहीं पड़ा। नंदनी माँ उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नंदनी बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया नंदनी के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नंदनी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिली। उसने सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनके वह देखभाल
देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस नंदिनी की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरे कुछ भी हो जाएंगे, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्चे के लिए तुम इतना करती हो उसको उसी कीमत ही नहीं पता। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, नंदिनी को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह नंदिनी ने माया से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको सब झूठा बताया, पर उसने भी नंदिनी को ही सुनाया। गुस्से से नंदिनी ने खाना भी नहीं खाया। माया ने भी खाना खाया नहीं। नंदिनी को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसके आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगी। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर नंदिनी सुनेगी तब न। जैसा था वैसे ही सब चल रहा। कोई दिन बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसके भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरी करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चली बसी। सचिन को माँ की वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीनों में हो गया था, तब भी वह शब्द का विचार करके गली में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाई। आया सचिन का सबका बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नंदिनी वहाँ पर आ गई। इसी वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गई। कई दिन बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन ही नजदीक आ गए थे। नंदिनी को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसीलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियाँ को नजर लग गई। सचिन को भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गए। अभी माया और नंदिनी वह दोनों ही थे। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग था उसी पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इसी वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्च चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने नंदिनी के लिए रख दिया। अब नंदिनी को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छा है, नंदिनी भी खुश रहेगी, ऐसे उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ खरूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नंदिनी शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई, इसीलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब नंदिनी के सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसीलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की प्रवृत्ति बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहना कर भेज दिए और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है, जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माँ माया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं। आज वह है इसीलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छा संस्कार दिया, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ा का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए ये पैसा भी खुद पर न खर्च करके सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझे पागल को भी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज चाहिए था जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज चाहिए था। उन्होंने नंदिनी से पूछा, उन्होंने क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगी गहने होगी, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ माया आई और औरतें फुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई। नंदिनी ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही है। तभी नंदिनी ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाई। दोनों माँ बेटी सब
भूलकर एक दूसरे को बाहों में गम हो गई। औरतें सब जन फूस फूस कर रही थी कि तभी नंदिनी बोली, आप सबको वह गहना देखना था न? यही माँ बोलकर ममता के गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी के फोटो के सामने खड़ा रहकर उनके हाथ जोड़कर खड़े थे। नंदिनी उनके माफी मांगी और माँ को भी खुद से कभी दूर नहीं करेंगे ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कोई गलत बातें भावनाएं बनी हुई होती है जो जाने अनजाने बच्चे तक को भी पहुंच जाती है। हमें बच्चे को और खुद को भी इस बातों को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसीलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बैठाने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करना बेहद जरूरी हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।